हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग। और आज हम देखेंगे इस वीडियो में लेक्चर 5। सब्जेक्ट है इस वीडियो का कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या है, इस पर हमें डिस्कस करना है। कोऑपरेटिव लर्निंग इज एन इंस्ट्रक्शनल अप्रोच that involves students working together in small groups to achieve a common learning goal। यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग एक तरह का इंस्ट्रक्शनल अप्रोच है, यानी टीचर इंस्ट्रक्शन देते हैं स्टूडेंट्स को ग्रुप में मिला करके, और ये कहा जाता है कि बच्चों साथ मिल करके कोई एक कॉमन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो सब मिलकर। इट एम्फेसाइजेस कोलैबोरेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड म्यूचुअल सपोर्ट अमंग स्टूडेंट्स। यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग में बच्चे मिलजुल करके एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए प्रॉब्लम्स को एक टीम की तरह सॉल्व करना सीखते हैं। द गोल ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग इज नॉट ओनली टू अक्वायर नॉलेज बट ऑल्सो टू डेवलप सोशल स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़। यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग का लक्ष्य सिर्फ नॉलेज ही देना नहीं है, नॉलेज ही ग्रहण करे बच्चे, ये लक्ष्य एकमात्र लक्ष्य नहीं होता है कोऑपरेटिव लर्निंग में, बल्कि इसके साथ साथ स्टूडेंट्स को सोशल स्किल्स, सामाजिक व्यवहार करने का तरीका, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ उनकी इम्प्रूव करनी है, और उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटीज़ को भी इंक्रीज़ करना लक्ष्य होता है कोऑपरेटिव लर्निंग का। यानी कोऑपरेटिव लर्निंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। चलिए समझते हैं की एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। तो कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं कोऑपरेटिव लर्निंग की, चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहले है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, यानी सभी बच्चे एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं पॉजिटिवली। कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रक्चर्स आर डिजाइंड इन अ वे दैट ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप डिपेंड्स ऑन द अदर टू अचीव सक्सेस। यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग में इस तरह का चैलेंज बच्चों को दिया जाता है कि बच्चे अकेले उसे पूरा नहीं कर सकते, उन्हें मिलजुल करके काम करना होता है, तभी वो काम पूरा होता है। द सक्सेस ऑफ एन इंडिविजुअल इज टाइड टू द सक्सेस ऑफ द इंटायर ग्रुप, प्रमोटिंग अ सेंस ऑफ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि किसी एक बच्चे का इसमें जो सक्सेस है वो असल में उसके पूरे ग्रुप का ही सक्सेस है, जिस ग्रुप में वो बच्चा है। तो इससे एक पूरा एक शेयर्ड, एक कलेक्टिव एक एक्सपीरियंस बच्चों को होता है। फिर है इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। ईच स्टूडेंट इज हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर ओन लर्निंग एंड कंट्रीब्यूशन टू द ग्रुप। यानी कि एक ग्रुप में जितने बच्चे हैं, हर एक बच्चे उसमें जिम्मेदार होते हैं अपने ग्रुप को और बेहतर बनाने के लिए। दिस इंश्योर्स दैट ऑल ग्रुप मेंबर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड टेक ओनरशिप ऑफ देयर रोल विद इन द टीम। यानी कि इससे पता चलता है हर एक बच्चे को कि उसकी बड़ी जिम्मेदारी है उसके ग्रुप में, और वो अगर अच्छे से अपने आप को और बेहतर बनाएगा तो उसका पूरा ग्रुप बेहतर होगा। तो ये सेंस बच्चे में डेवलप होता है। फिर है फेस टू फेस इंटरेक्शन। कोऑपरेटिव लर्निंग एम्फेसाइजेस डायरेक्ट इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन अमंग ग्रुप मेंबर्स। तो इसमें बच्चे आमने सामने एक दूसरे के साथ होते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं, तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर होती है, वो अच्छे से बातचीत करना सीखते हैं। दिस प्रमोट्स द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, डिस्कशन एंड पीयर टीचिंग विच इन्हांसेस अंडरस्टैंडिंग एंड डीपेंस लर्निंग। तो इस तरह से बच्चों को एक ग्रुप में बिठा करके उनको एक साथ कॉमन वर्क कर जो दिया जाता है, इससे बच्चे आपस में बातचीत अच्छे से करना तो सीखते ही हैं, साथ ही साथ अपने अपने आइडियाज़ को भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, वो डिस्कस करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं पढ़ाने में, और फिर इस तरह से उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है उस टॉपिक को लेकर के, वो बहुत ही गहरी अंडरस्टैंडिंग होती है। फिर है सोशल स्किल्स डेवलपमेंट। Cooperative learning provides opportunities for students to develop and practice important social skills such as communication, active listening, cooperation, leadership and conflict resolution। यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें बच्चों को ज्ञान तो मिलता ही है, साथ ही साथ बच्चे चूँकि टीम वर्क कर रहे हैं तो वो सोशल स्किल सीखते हैं, जैसे कि बातचीत करना अच्छे से, फिर अच्छे से एक दूसरे की बात को सुनना भी अच्छे से वो समझते हैं, इम्पॉर्टेंट है। फिर कॉपरेशन, एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। लीडरशिप, एक ग्रुप को लीड करने की काबिलियत भी बच्चों में आने लगती है। और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यानी कि अगर ग्रुप में कभी
कुछ मतभेद हो जाए तो उसको भी बच्चे सॉल्व करना सीखते हैं आपस में बातचीत करके। दीज स्किल्स आर एसेंशियल्स फॉर इफेक्टिव टीम वर्क एंड कोलेब्रेशन। तो एक अच्छे से टीम वर्क कर पाने के लिए ये सारी स्किल्स ज़रूरी है। बच्चे एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे से अच्छे से बात करें, ठीक, और एक दूसरे का सहयोग करें, और अगर कभी अनबन हो जाए तो उसे भी आपस में मिलजुल करके बातचीत से सॉल्व करना सीखें, और ओवरऑल एक टीम की तरह मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखें। ये भी कोऑपरेटिव लर्निंग की देन है। फिर है ग्रुप प्रोसेसिंग। ग्रुप प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स रिफ्लेक्शन ऑन द फंक्शन ऑफ द ग्रुप एज अ होल। ग्रुप प्रोसेसिंग का मतलब है कि एक पूरे ग्रुप को लेकर के ये चीज़ को देखना कि पूरा ग्रुप कैसा कर रहा है, कितना प्रोग्रेस कर रहा है। स्टूडेंट्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस एंड इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर ग्रुप डायनामिक्स, कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज। यानी कि स्टूडेंट्स को इसमें अवसर मिलता है, एक मौका मिलता है कि वो डिस्कस कर सकें और पता कर सकें कि उनका ग्रुप अभी कितना इफेक्टिव हो पाया है आपस में। वो कम्युनिकेशन, आपस में बातचीत करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज अपनी और डेवलप करें। यानी कि इसमें बच्चे का लक्ष्य होता है कि अपने ग्रुप को, जिस ग्रुप में वो बच्चा है, अपने ग्रुप को और बहुत बेहतर बनाना है, बेहतर से बेहतर बनाना है। और इसके लिए इस ग्रुप में जितने बच्चे हैं सभी अपने आप को और ज़्यादा बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। वो सभी अपनी अपनी स्किल्स को और डेवलप करते हैं ताकि उनका ग्रुप और ज़्यादा अच्छा हो सके। दिस रिफ्लेक्शन अलाउज फॉर इम्प्रूवमेंट्स इन फ्यूचर कोलेबरेटिव एफर्ट्स, ठीक। और इस तरह से बच्चे अपने अंदर भी अपने ग्रुप को बेहतर बनाने के प्रयास में बच्चे खुद को और लगातार बेहतर बनाते चले जाते हैं। बेनिफिट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग के फ़ायदे क्या क्या हैं देखते हैं। सबसे पहले तो एक्टिव एंगेजमेंट, यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग इनकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट अमंग स्टूडेंट्स, प्रमोटिंग डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन ऑफ नॉलेज। तो कोऑपरेटिव लर्निंग का बहुत बड़ा फ़ायदा है कि ये बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है, जिससे कि बच्चे एंगेज्ड होते हैं नॉलेज को लेकर के। साथ ही साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग भी और गहरी होती है और डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाती है उनकी, और नॉलेज जो वो सीखे इस तरह से वो लंबा समय तक उनके मेमोरी में रहता भी है, वो जल्दी भूलते भी नहीं हैं। फिर एकेडमिक अचीवमेंट। रिसर्च हैज़ शॉन दैट कोऑपरेटिव लर्निंग इम्प्रूव्स एकेडमिक अचीवमेंट। तो रिसर्च से ये भी पता चला है कि कोऑपरेटिव लर्निंग अगर बच्चे करते हैं तो उनकी एकेडमिक अचीवमेंट भी और बेहतर होती चली जाती है। वर्किंग टुगेदर अलाउज स्टूडेंट्स टू बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर्स स्ट्रेंथ्स, नॉलेज एंड पर्सपेक्टिव्स, लीडिंग टू इन्हांस लर्निंग आउटकम्स। यानी कि एक साथ मिलकर के काम करने से बच्चों को ये फ़ायदा होता है कि बच्चे एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, अपने नॉलेज को शेयर करते हैं, जिससे कि एक दूसरे की मजबूती अब सबकी मजबूती बन जाती है। जिन क्षेत्र में कोई बच्चा कमज़ोर था, उसके टीम में कोई और बच्चा अगर एक्सपर्ट है तो फिर वो बच्चा भी उसका फ़ायदा उठा लेता है, अपने आप को बेहतर बना लेता है, और ओवरऑल इनसे सभी बच्चों की लर्निंग आउटकम्स और अच्छी होती चली जाती है। फिर है सोशल डेवलपमेंट। कोऑपरेटिव लर्निंग प्रोवाइड्स अ सपोर्टिव एंड इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट दैट फॉस्टर्स पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, एम्पैथी एंड टीम वर्क स्किल्स। यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग का एक फ़ायदा ये भी है कि बच्चे सपोर्ट एक दूसरे का करना सीखते हैं, और ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट उनका बनता है जिसमें बच्चे एक दूसरे के साथ निभाना सीखते हैं। एम्पैथी, अगर कोई कमज़ोर है कोई बच्चा तो कोई मजाक उसका नहीं उड़ाता है बल्कि उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। एक टीम वर्क की स्किल डेवलप होने लगती है बच्चों में। स्टूडेंट्स लर्न टू पार्टिसिपेट डाइवर्सिटी एंड रिस्पेक्ट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। यानी कि बच्चे सीखते हैं अलग अलग प्रकार की जो व्यू पॉइंट्स होती हैं उसका सम्मान करना सीखते हैं। फिर है हाई लेवल थिंकिंग स्किल्स। थ्रू कोऑपरेटिव लर्निंग स्टूडेंट्स डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स एज दे कोलैबोरेट एंड रीजन टुगेदर। तो कोऑपरेटिव लर्निंग में पार्टिसिपेट करके स्टूडेंट्स जो है अपनी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ और बढ़ती है, और उनकी डिसीजन मेकिंग भी और सक्षम होती चली जाती है, जिससे कि वो और अगली बार साथ मिल करके और बेहतर काम कर सकते हैं, एक दूसरे को अच्छे से समझ बूझ करके। दे लर्न टू एनालाइज इंफॉर्मेशन, कंसीडर अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स एंड फाइंड क्रिएटिव सॉल्यूशन। यानी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग से बच्चों की सोच समझ और बेहतर होती चली जाती है, उनकी थिंकिंग स्किल हायर हो जाती है। वो किसी इन्फॉर्मेशन को और अच्छे से वो एनालाइज करना सीखते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन है उसमें कितनी सच्चाई है और वो कितना रियल है। इन सब चीज़ को लेकर के बच्चे सजग हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक। और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई सारे तरीके खोजना शुरू कर देते हैं, बच्चे क्रिएटिव होते चले जाते हैं।
Positive attitudes. Cooperative learning promotes a positive attitude towards learning and helps बिल्ड स्टूडेंट सेल्फ स्टीम, यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग से बहुत ही पॉजिटिव माहौल बनता है सीखने से रिलेटेड, और बच्चों की इससे सेल्फ स्टीम यानी अपने प्रति सम्मान जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। बाय वर्किंग टुगेदर एंड एक्सपीरियंसिंग सक्सेस एज अ ग्रुप, स्टूडेंट्स डेवलप कॉन्फिडेंस इन देयर एबिलिटीज़ एंड फील अ सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, यानी कि बच्चे जब एक ग्रुप में एक साथ मिल कर के काम करते हैं और जब वो कामयाब होते हैं तो उनकी ग्रुप की कामयाबी से वो खुद भी अपने आप को कामयाब महसूस करते हैं, और वो उनमें ये बहुत ही एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है बच्चों में। अब एग्जाम्पल्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग देखते हैं फ्रेंड्स। कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, जैसे सबसे पहले तो है थिंक पेयर शेयर, यानी स्टूडेंट्स थिंक इंडिविजुअली अबाउट अ क्वेश्चन और अ प्रॉब्लम, पेयर अप विथ अ पार्टनर टू डिस्कस देयर आइडियाज एंड देन शेयर देयर थॉट्स विद द होल क्लास, यानी कि सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अकेले अकेले किसी क्वेश्चन किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखते हैं, फिर अपने पार्टनर बनाते हैं, दो चार बच्चों आपस में या फिर एक दो बच्चे आपस में मिल करके अपने अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं कि उन्होंने क्या क्या सीखा, और फाइनली मिल करके वो सब अपने पूरे क्लास में आइडियाज़ को शेयर करते हैं। फिर है जिगसॉ, इस टाइप का जो एग्जांपल है कोऑपरेटिव लर्निंग का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इनटू एक्सपर्ट ग्रुप्स वेयर ईच मेंबर बिकम्स एन एक्सपर्ट ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक, यानी कि पूरे क्लास में जितने बच्चे हैं सबको किसी एक टॉपिक का एक्सपर्ट बनाया जाता है, मतलब सभी बच्चे अपने अपने टॉपिक के क्षेत्र में एक्सपर्ट है। अगर एक क्लास में अगर 20 बच्चे हैं तो 20 अलग अलग मुद्दे पे एक्सपर्ट हैं। और फिर क्या किया जाता है, देन दे रीग्रुप इनटू मिक्स्ड एक्सपर्टाइज ग्रुप, यानी कि फिर उन 20 बच्चों में से मान के चलिए 5-5 बच्चों का ग्रुप बनाया जाता है। अब चूंकि सारे बच्चे तो अलग अलग टॉपिक के माहिर हैं, अलग अलग टॉपिक के एक्सपर्ट हैं, तो 5-5 बच्चे अगर इस तरह से हमने किए तो 4 ग्रुप बनते हैं 20 के, तो 20 स्टूडेंट्स में 5-5 बच्चों के 4 ग्रुप बने इस तरह से। चारों ग्रुप में अलग अलग टैलेंट वाले बच्चे हैं क्योंकि सब अपने अपने टॉपिक के एक्सपर्ट हैं, और इस तरह से सारे ग्रुप को उनकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट दिया जाता है। ये ईच मेंबर शेयर्स देयर नॉलेज टू कंप्लीट अ टास्क और प्रोजेक्ट, यानी कि हर एक ग्रुप को एक खास चुनौती दिया जाता है, खास टाइप का चैलेंज दिया जाता है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, जो कि उस ग्रुप के जितने भी अलग अलग नॉलेज वाले बच्चे हैं वो सब मिलजुल करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं अपने अपने ग्रुप में। यानी ग्रुप 1 के बच्चों को जो प्रॉब्लम मिला है, ग्रुप 1 में 5 बच्चे हैं, वो पांचों अपनी अपनी खासियत का यूज़ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ग्रुप 2 के बच्चों को कोई दूसरा प्रॉब्लम दिया गया, इस ग्रुप में जो 5 बच्चे हैं इन 5 की कुछ और खूबी है, वो 5 अपनी खूबी का यूज़ करके फिर ये दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और इस तरह से जितने भी ग्रुप क्लास में होते हैं उस ग्रुप के हर एक बच्चे सब मिलजुल करके अपनी अपनी काबिलियत को एकजुट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखते हैं। फिर है राउंड रॉबिन, ये भी इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है कोऑपरेटिव लर्निंग का। स्टूडेंट सिट इन सर्किल, इसमें बच्चों को एक सर्कल एक गोला में बैठा दिया जाता है, एंड ईच स्टूडेंट टेक्स टर्न शेयरिंग देयर थॉट्स आइडियाज़ और आंसर्स टू क्वेश्चन, यानी कि ये अंताक्षरी की तरह है। सब बच्चे गोल होकर के बैठते हैं और उसके बाद अब जिसकी बारी आई वो बच्चा अपना एक क्वेश्चन पूछता है दूसरे सामने वाले बच्चे से, और सामने वाला बच्चा उसका जवाब देता है। फिर नेक्स्ट जिसका टर्न आता है फिर वो बच्चा पूछता है दूसरे से, और इस तरह से एक ग्रुप में अगर 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे मिलकर के 10 तरह के क्वेश्चन इस पर डिस्कस कर लेते हैं। दिस इनकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इक्वल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल ग्रुप मेंबर्स। तो इस तरह से सभी बच्चों में एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, सारे बच्चे एक्टिव होकर के इसमें भाग लेते हैं और लगातार नया चीज़ सीखते चले जाते हैं। फिर है ग्रुप इन्वेस्टिगेशन, स्टूडेंट्स वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स टू इन्वेस्टिगेट अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और रिसर्च क्वेश्चन, यानी कि इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट छोटे छोटे ग्रुप में बैठ करके किसी एक प्रॉब्लम पर रिसर्च करते हैं। दे गैदर इंफॉर्मेशन, एनालाइज डाटा एंड कलेक्टिवली प्रेजेंट देयर फाइंडिंग्स टू द क्लास, यानी कि हर एक ग्रुप किसी एक मुद्दे को लेकर रिसर्च करता है, उससे बहुत ज़्यादा उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हो सकती है जुटाता है, और फाइनली पूरे क्लास को बताता है कि उन्होंने क्या खोजा उस टॉपिक से रिलेटेड। फिर नंबर्ड हेड्स टुगेदर, ईच स्टूडेंट इन अ ग्रुप इज असाइंड अ नंबर, यानी कि हर एक ग्रुप में जितने बच्चे हैं हर ग्रुप को एक नंबर दे दिया जाता है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, 4, 5 एटसेट्रा, क्लास में जितने भी हैं, ठीक। और व्हेन अ क्वेश्चन इज पोज्ड स्टूडेंट्स डिस्कस द आंसर विद इन देयर ग्रुप, यानी कि जब टीचर कोई क्वेश्चन क्लास में पूछते हैं तो
उस क्वेश्चन को जितने भी ग्रुप हैं क्लास में बच्चों के, सारे ग्रुप वाले अपने अपने बच्चे अपने अपने ग्रुप में उसका आंसर तलाशते हैं आपस में डिस्कस करके। देन द टीचर रैंडमली कॉल्स आउट अ नंबर टू रिप्रेजेंट द स्पोक्स पर्सन फॉर ईच ग्रुप। और उसके बाद अचानक रैंडमली टीचर बोलते हैं जैसे ग्रुप नंबर 2, चलो बताओ तुम्हें क्या समझ में आया इस क्वेश्चन का, तुम्हारे हिसाब से क्या जवाब है। तो उस ग्रुप के बच्चे जो आपस में डिस्कस करके रखे हुए हैं वो जवाब देते हैं। फिर टीचर रैंडमली कहते हैं ग्रुप नंबर 3 या ग्रुप नंबर 1, जिससे भी पूछे वो ग्रुप अपना जवाब फिर उस चीज़ से रिलेटेड देता है। तो ये भी एक फ़ायदा है कोलैबोरेटिव लर्निंग का। कोऑपरेटिव learning is a powerful instructional approach that not only enhances academic learning but also equips students with essential social and collaborative skills needed for success in the modern world। यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग एक पावरफुल इंस्ट्रक्शनल अप्रोच तो है ही, जिसमें बच्चे एकेडमिक लर्निंग तो सीखते ही हैं, साथ ही साथ बच्चों में एसेंशियल स्किल्स आती हैं, सोशल स्किल्स और कोलैबोरेटिव स्किल्स। यानी बच्चा सामाजिक होता है और मदद एक दूसरे की करते हुए सीखने का प्रयास करता है, जो कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में सफल होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्किल्स है।